पिछले 5 दिनों में ही तेल के दाम 11% उछल चुके हैं। यह खबर भारत के लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि अगर यह युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो फिर तेल के दाम 100 के पार जा सकते हैं। केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच शांति नहीं हुई तो क्या होगा? क्योंकि पेंटागन की आंतरिक सूचना पर आधारित पॉलिटिको की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ये युद्ध सितंबर तक खिंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भी सबसे बड़ा सवाल तेल के दाम को लेकर है, जो पिछले 5 दिनों में ही 11% तक बढ़ चुका है। ये जो कहते यूएई में जो है गल्फ क्रिकेट में होता है ना गुगली, आई थिंक ईरान ने एक तरह की यॉर्कर फेंकी है, क्योंकि अमेरिका इजराइल ने एक्सपेक्ट करा था ठीक है ईरान रिटेलिएट करेगा अमेरिकन बेसिस पर भी, बट उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ईरान रिटेलिएट करेगा इनके सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर। तेल के दाम अगर बढ़े तो इसका अमेरिका पर भी असर पड़ेगा, इसीलिए उसकी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के टैंकर को सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। भारत के लिहाज से भी यह सवाल बहुत अहम है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है 28 फरवरी को हॉर्मुज से कुल 44 जहाज बाहर जा रहे थे, जिसमें 24 तेल टैंकर और 6 गैस टैंकर थे। जंग छिड़ी तो 1 मार्च को कुल 13 जहाज निकले, जिसमें सिर्फ 4 तेल टैंकर और 1 गैस टैंकर था। फिर 2 मार्च के बाद हॉर्मुज से कोई तेल टैंकर या गैस टैंकर नहीं निकला। 3 मार्च को सिर्फ 1 तेल टैंकर निकला। तेल के टैंकर पर हमले की लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे हमले लाल सागर में देखे जाते थे, लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी ने तेल की चुनौती को गहरा कर दिया। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें 50% कच्चा तेल हॉर्मुज से ही आता है। 25 लाख बैरल रोज हॉर्मुज से आता था, जिसमें 85% तक रुकावट आई है। इस हिसाब से भारत को 20 लाख बैरल रोज कम तेल मिलने लगा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये दावा हो रहा है कि तेल और गैस की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर युद्ध 100 दिन से ज्यादा चला तब क्या होगा? क्या उससे पहले ही भारत को रूस की तरफ दोबारा रुख करना होगा? तो ऐसा करने पर डोनाल्ड ट्रंप का रुख क्या रहेगा? This is up to India to decide. You know, we have always maintained that we have always been ready to offer oil supplies to India, provided India needs those supplies. That's the decision the Indian government should take. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री जहाजों के ट्रैकर से पता चला कि बाल्टिक सागर और काला सागर से लोड हुआ रूसी टैंकर भारत आया है। इन 2 टैंकर में 14 लाख बैरल कच्चा तेल था। इसमें से एक ओड्यून स्वेज मैक्स का जहाज था, जिसमें 7.30 लाख बैरल तेल था, जो पारादीप पहुंचा, और दूसरा टैंकर अफ्रा मैक्स का मटारी था, जो 7 लाख बैरल तेल लेकर जा रहा था। ये वडिनार पोर्ट आया है। इसके अलावा इंद्री नाम का एक और जहाज स्वेज मैक्स का है, जो सिंगापुर जा रहा था। अब 7.30 लाख बैरल तेल लेकर भारत की ओर आ रहा है। जहां तक शॉर्टेजेस का खतरा है, शॉर्टेजेस कभी भी किसी भी कारण हो सकती हैं। कुछ समय पहले हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज दुनिया में हो गई। सप्लाई चेन का डिसरप्शन, इस बारी तेल की सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है, और कोविड के बाद लगातार दुनिया ये समझ रही है कि सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन है। हमें ये लेसन लेना चाहिए कि 20-22 साल पहले भारत ने क्रूड ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का अभियान शुरू किया था। मैंगलोर जैसी जगह में और बाकी कुछ स्थानों पे जमीन के अंदर हमने क्रूड ऑयल को स्टोर करने का एक प्रोसेस शुरू किया। उस प्रोसेस का बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रकार से एक्सपेंशन होना चाहिए। दुनिया में कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए समझदारी इसी में है कि चीन की तरह तेल रिजर्व के समय रहते उपाय किए जाएं, ताकि किसी भी युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर कम से कम पड़े। प्रणय, टैरिफ के पूरी उस चर्चा के समय डोनाल्ड ट्रंप को ऐतराज रहा रूस से तेल लेने पे।
अब जो परिस्थितियां उनके ही कारण उत्पन्न हुई हैं, उसमें रूस से तेल लेना हमारे लिए कैसा विकल्प है? क्योंकि रूस की तरफ से कहा जा रहा है हम तो हमेशा तैयार हैं। देखिए, भारत की तेल आपूर्ति को लेकर भारत सरकार का जो रुख है वो हमेशा से स्पष्ट रहा है कि भारत अपनी ज़रूरतों के आधार पर, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर और बाजार के डायनेमिक्स के आधार पर यह फैसला करेगा कि उसे तेल कहां से चाहिए, क्योंकि भारत 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले इस देश की ऊर्जा सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए चाहे वो रूस का तेल हो, चाहे वो वेनेजुएला से आने वाला तेल हो या नाइजीरिया से आने वाला तेल हो, भारत ने अपने तेल के विकल्पों को हमेशा खोला रखा है और उसको हमेशा से डाइवर्सिफाई रखा है। कोई एक स्रोत नहीं है भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए। स्वाभाविक रूप से भारत जैसे बड़े खरीदार को लुभाने, उसको आकर्षित करने और उसके लिए उसके साथ तेल आपूर्ति के सौदे करने की इच्छा किसी भी देश की होगी। और शायद यही वजह है कि रूस उस खोए बाजार को, जिसके अंदर कटौती आई थी अमेरिका की पाबंदियों के चलते, अमेरिका के दबाव के चलते, उसकी भरपाई करने के लिए उसने तत्काल जो है करीब 9 लाख से ज्यादा का जो बैरल का जो तेल है, 9.5 मिलियन, सॉरी माफ कीजिएगा, 90 लाख बैरल, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा है अमाउंट है जिसको भारत की तरफ उन्होंने बढ़ाया और ये कहते हुए बढ़ाया है कि अगर आप चाहें तो ये तेल ले सकते हैं। हाई सीज के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर तेल अवेलेबल है और ये इसीलिए रखा जाता है कि जिसे जरूरत हो वो उस तेल को खरीद सके बाजार के उन तमाम दामों और मूल्यों के आधार पर।